Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanwin. You are watching San Non-Stop. तो guys बस एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ और आज की जो हमारी वीडियो है आरजे रौनक जो है वो इसके बारे में बताएंगे। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश एशिया कप मैच, आपको पता है कि बोला जा रहा था दादे और जो है वो पोते का मैच है, ठीक है। इंडिया को जो है वो दादा बोला जा रहा था और बांग्लादेश को पोता बोला जाता। बांग्लादेश और इंडिया की जो है वो कन्फ्लिक्ट सबको पता है। उन्होंने जो है वो मैच के अंदर जो है भरपूर किस्म का बदला ले लिया था। जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान और इंडिया के हालात जो है वो खराब है और आपस में काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, वैसे ही कन्फ्लिक्ट जो है वो इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का भी चल रहा है। तो इसलिए जो है वो मैच के अंदर फिर इंडिया ने जो है वो अच्छे से बदला लिया, बहुत अच्छा खेला और इसको अपनी जुबानी आज रौनक हम लोगों को बताने वाले हैं। तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। कोई कुछ भी हो जाए ना, आप लोगों की सजेशन जरूर आती है कि आज रौनक की वीडियो लेकर आए। तो देखते हैं आज रौनक इसके बारे में क्या कहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, एशिया कप के सुपर 4 का वो हाई वोल्टेज मुकाबला जिसे खेला गया भारत और बांग्लादेश के बीच, ये मैच किसी साधारण मैच जैसा नहीं था, क्योंकि दांव पर लगी थी फाइनल की टिकट। दोनों टीमों के लिए ये भिड़ंत जीतना जरूरी था। एक तरफ था भारत जो अपने शानदार प्रदर्शन से लगातार फाइनल की दावेदारी मजबूत कर रहा था, और दूसरी ओर था बांग्लादेश जो किसी भी हाल में हार मानने को तैयार नहीं। म्यूजिक है, कॉपीराइट आ गया तो पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। शायद उन्हें लगा था कि भारतीय बल्लेबाजी को दबाव में डालना आसान होगा, लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी जो सोचा जाता है वो होता नहीं है। और यही हुआ इस मुकाबले में। भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे युवा ओपनर अभिषेक शर्मा और उनके साथी शुभमन गिल। दोनों बल्लेबाजों ने बेहद सधी हुई बैटिंग की। पहले 3 ओवर तक खेल थोड़ा संभल कर चला, लेकिन चौथे ओवर के बाद तो जैसे मैदान में तूफान आ गया। अभिषेक शर्मा ने गियर बदलते ही चौके छक्कों की बरसात कर दी। एक के बाद एक गेंद पर शानदार शॉट्स, और दर्शक दीर्घा में बैठी भीड़ झूम उठी। पावर प्ले खत्म होने तक भारत का स्कोर 72 रन तक पहुंच चुका था। सोचा जा सकता है कि पावर प्ले में इतनी आक्रामक शुरुआत किसी भी टीम को दबाव में डाल देती है। और दोस्तों, इसी दौरान अभिषेक शर्मा ने केवल 25 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया। यानी शुरुआत से ही साफ था कि इस मैच में भारतीय टीम का इरादा कुछ बड़ा करने का है। शुभमन और अभिषेक की जोड़ी ने 77 रन की शानदार साझेदारी भी कर डाली, लेकिन खेल में ट्विस्ट आया 77 के स्कोर पर। राशिद हुसैन की गेंद पर शुभमन गिल 19 गेंदों में 29 रन बनाकर कैच दे बैठे। ये था भारत को पहला झटका, और यहीं से लगने लगा कि अब मैच में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। गिल के आउट होने के बाद टीम इंडिया थोड़ी लड़खड़ा गई। सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली वो थी कप्तान सूर्य कुमार यादव की कप्तानी और बल्लेबाजी को लेकर सवाल। क्योंकि जब टीम को तीसरे नंबर पर मजबूत बल्लेबाज की जरूरत थी तो खुद कप्तान बैटिंग करने नहीं उतरे। उनकी जगह भेजा गया शिवम दुबे को, और शिवम दुबे महज 2 रन बनाकर राशिद हुसैन का शिकार हो गए। इसके बाद मैदान पर आए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव, लेकिन अफसोस दोस्तों, उनका बल्ला भी शांति रहा। वो ना तो स्ट्राइक रोटेट कर पा रहे थे और ना ही बाउंड्री निकाल पा रहे थे। अच्छा खेल। दूसरी तरफ अकेले अभिषेक शर्मा पूरे दमखम के साथ रन बरसा रहे थे। चौके छक्कों की झड़ी उनकी बैटिंग से ही लगी रही और भारत का स्कोर आगे बढ़ता गया। लेकिन क्रिकेट का खेल कब कौन सा मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। स्कोरबोर्ड पर 112 रन जुड़ चुके थे कि तभी अभिषेक शर्मा भी रन आउट हो गए। उन्होंने 37 गेंदों पर शानदार 75 रन बनाए, जिसमें उनके बल्ले से 5 छक्के और कई चौके निकले। लेकिन उनके आउट होते ही भारतीय पारी की रफ्तार मानो थम गई। उसी ओवर में सूर्य कुमार यादव भी केवल 5 रन बनाकर मुस्तफिजुर रहमान की गेंद पर चलते बने। अब स्थिति ये थी कि भारत की टीम जिसने शानदार शुरुआत की थी वो बीच के ओवरों में एकदम संघर्ष करती दिख रही थी। 129 रन के स्कोर पर तिलक वर्मा भी महज 5 रन बनाकर आउट हो गए। यहां से लगा कि भारत का स्कोर बड़ा बनने से चूक जाएगा। हालांकि इसके बाद हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल ने पारी को संभालने की कोशिश की, मगर अक्षर पटेल की बल्लेबाजी बेहद धीमी रही। उन्होंने 15 गेंदों में केवल 10 रन बनाए। वहीं हार्दिक ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। उन्होंने 29 गेंदों पर 38 रन बनाए, जिसमें 4 शानदार चौके शामिल थे। लेकिन आखिरी गेंद पर वो भी आउट हो गए। आखिरी के ओवरों में भारत महज 4 रन ही जोड़ पाया और पारी समाप्त हुई 168 पर। यानी दोस्तों, जो शुरुआत भारत ने की थी वैसा फिनिश टीम नहीं दे पाई। गेंदबाजी की बात करें तो बांग्लादेश की तरफ से राशिद हुसैन ने 2 विकेट झटके। वहीं सैफुद्दीन, मुस्तफिजुर रहमान और तंजीद हसन को एक एक विकेट मिला। अब लक्ष्य था 169 रन का। देखने वाली बात यह थी कि क्या बांग्लादेश इस टारगेट का पीछा कर पाएगा या भारतीय गेंदबाजी के सामने धराशायी हो जाएगा। और दोस्तों, बांग्लादेश की शुरुआत बिल्कुल खराब रही।
4 रन के स्कोर पर ही जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया। वो केवल 1 रन बनाकर पवेलियन लौट बुमराह गए, तो फिर लेकिन दूसरी बुमराह है तरफ ना। बैटिंग कर रहे थे सैफ हसन। उनका बल्ला कमाल दिखा रहा था। हर दूसरे तीसरे ओवर में उनके शॉट से चौके निकल रहे थे। स्टैंड में बैठी बांग्लादेशी भीड़ को लगा कि शायद सैफ हसन इस पारी को अकेले संभाल लेंगे, लेकिन विकेटों का गिरना लगातार जारी रहा। 46 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने हुसैन इमोन को आउट कर दिया। वो 21 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद हाउदत हरदोई केवल 7 रन बनाकर अक्षर पटेल की गेंद पर आउट हो गए और समीम हुसैन तो बिना खाता खोले ही चलते बने। 5वां बड़ा झटका आया 87 रन के स्कोर पर। कप्तान जाकिर अली रन लेने के चक्कर में रन आउट हो गए। यहां से तो मानो बांग्लादेश की उम्मीदें और टूटती चली गईं। अब मैच का रोमांच और बढ़ गया था। आखिरी 6 ओवरों में बांग्लादेश को 67 रन चाहिए थे, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने एक के बाद एक विकेट चटकाए। देखते ही देखते 112 रन पर बांग्लादेश 8 विकेट खो चुका था। सैफ हसन अभी भी मैदान पर डटे हुए थे, लेकिन क्रिकेट में अकेला खिलाड़ी कब तक टीम को खींच सकता है। आखिरी 22 गेंदों पर चाहिए थे 57 रन और दोस्तों यहीं से भारतीय गेंदबाजों ने पूरी तरह बाजी पलट दी। बांग्लादेशी बल्लेबाज दबाव झेल नहीं पाए और आखिरकार टीम 41 रन से मैच हार गई। भारत ने यह मुकाबला 41 शानदार तरीके से बहुत जीत लिया ज्यादा और अपनी runs जगह होते हैं। फाइनल में पक्की कर ली। तो दोस्तों भारत की इस बड़ी जीत पर आप क्या कहना चाहेंगे? उनकी क्या जगह आपको वैसे लगता है भी कि फाइनल में भी पक्की भारत थी। इसी दमदार अंदाज को बरकरार रखेगा? बिल्कुल। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और मेरे ख्याल से ये T20 का जो एशिया कप है वो इंडिया जीतेगा। जो उनकी मतलब मैं देख रही हूँ ना जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, तो डेफिनेटली जो है वो इंडिया ये मैच जीतेगा। फाइनल के अंदर इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्योंकि इस तरह जो है ना वो इंडिया पाकिस्तान का मैच अगर होता है ना तो उसके अंदर जो है ना मतलब लास्ट टाइम जैसे हारिस रऊफ और उसके बाद शुभमन गिल ये लोग आपस में भाई मैच के अंदर ही एक दूसरे के ऊपर भाई टूट पड़ते हैं। दिल करता है कि एक दूसरे का गला इनका मेरा नहीं, ठीक है, इनका दिल ऐसे करता है एक दूसरे का गला ही दबा दे। मतलब जिस हिसाब से इतने अग्रेशन होती है, खैर हमारी टीम के अंदर तो ये होती नहीं है कि मतलब अग्रेशन वो कुछ और ही दिखा रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन जिस चीज के अंदर अग्रेशन चाहिए ना, मतलब आप लोगों को पता हारिस रऊफ ने जो एक्ट किया था, ठीक है, वो राफेल गिराने का और ये वो सारा कुछ, तो बहुत ज्यादा लोगों ने उसको पाकिस्तान के अंदर बोला था कि भाई ये तेरा काम नहीं है करना, ठीक है, ये आर्मी का काम है, आर्मी का टॉपिक है, उनको ही करने दो, तुम अपना मैच खेलो, तुम ये सारी चीजें छोड़ दो, मैच तुमको खेलना नहीं आता, ठीक है, और वहां जाके अजीब ही तुम काम कर रहे हो और जिसका तुम्हें सर पैर का कुछ पता भी नहीं है, तो ऐसी हरकतें जो है वो फिर करते हैं और अपनी जो है वो जिसे कहते हैं ना ऐप छुपाने के लिए, मतलब अब खुद से तो खेला जाएगा नहीं तो क्यों ना मैं जो वो पाकिस्तानी अवाम के सामने जो अपनी गलतियां छुपाने के लिए ये कर देता हूँ, ठीक है, स्मार्ट लुक हो जाएगी मेरी और सारे लोग जो है वो मेरी वाह वाह करेंगे कि तुमने पाकिस्तानी होकर तुमने इंडिया वालों को जवाब दे दिया, ये कर दिया। भाई अपनी बैटिंग से दो, अपनी जिसे कहते हैं ना बॉलिंग से उनको जवाब दो, क्योंकि आप उस टाइम जो है वो बॉर्डर्स पे नहीं खड़े होते, आप ग्राउंड में खड़े होते हो और जो चीज करनी होती है पहले वो कर लिया करो। और बांग्लादेश के खिलाफ बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है और ऑब्वियसली मैच के अंदर कभी हो जाता है, मतलब कभी लगता है कि इंडिया जीत रहा है, कभी बांग्लादेश, लेकिन मुझे पता था कि दादा पोते का मैच है तो ऑब्वियसली जो है वो इंडिया विल विन, तो वही हुआ, इंडिया जीता है और अब फाइनल में जो है वो इंडिया ने अपनी जगह पहले ही पक्की की हुई थी, एक भी मैच वो लोग जो है वो नहीं आ रहे। तो आज मुझे आरजे रौनक की इतनी मजे की नहीं लगी, सारी वीडियो कमेंट्री इनकी इतनी अच्छी नहीं थी। आपको पता जब पाकिस्तान के साथ मैच होता है ना इंडिया का, या पाकिस्तान के ऊपर वीडियो बनानी होती है, तब इनकी कमेंट्री कुछ अलग नेक्स्ट लेवल की होती है, फिर अंदर पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में इनकी यूज होती है। आज तो बहुत प्लेन सटल सारी चीजें थी, इनका भी लगता है मेरी तरह जो है ना वो तबीयत खराब है, इसलिए आज कोई जो क्रैक नहीं किया, कोई टोंट नहीं मारी, कुछ नहीं, बस प्लेन तरीके से जो है वो अपना कमेंट्री इन्होंने किया आरजे रौनक ने, देखे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, तो बाय बाय गाइस।